गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए, श्रद्धा के शीश झुकाते हुए अपने सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करते हुए, सादर अभिनंदन करते हुए इस 36वें भाग में श्रीमद् भागवत पुराण कथा दशम स्कंद की इस बेला में आप सभी का बारंबार पुनः अभिनंदन करते हैं। आप हमारे इस चैनल को इस माध्यम से, तमाम खबरों के माध्यम से हमारी इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं आप, और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप कमेंट करके मुझे मार्गदर्शन जरूर कराएंगे। हमारी खबरें और हमारी ये कथा यदि आपको अच्छी लगती है, हितकारी लगती है, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार की बात है, एक बार एक गोपी लाला का दर्शन करने आई। अब कोई न कोई तो बहाना चाहिए भाई। तो मैया के पास आकर लाला के दर्शन के लिए बहाना क्या ढूंढा। मैया बोली, कैसे आई। अब सीधी सीधी कह न सके कि तेरे लाला को देखवे आई। तो बोली, मैया बस ने गोबर की जरूरत पड़ी सो गोबर लेवे आई गई। मैया बोली, बावरी या में पूछवे की का बात है। चली जा गौशाला में, तमाम गोबर पड़े हुए। तुरंत तिरछी निगाह से लाला को निहारती गौशाला चली गई। टोकरी में गोबर भरती गई और गौशाला में कन्हैया भी पहुंच गई। ये का लय रही है, कितनों लय रही है। अब भगवान भी तो सबकी भावना को समझते हैं, इसलिए वह जिस उद्देश्य से आई है उसकी पूर्ति के लिए प्रभु भी वहां पहुंच जाते हैं। तो कन्हैया तिरछी निगाह से खड़े खड़े सब देख रहे थे। गोपी गोबर भरती जा रही थी और लाला को निहारती जा रही थी। दृष्टि लाला के ऊपर और हाथ से टोकरी में गोबर देखते देखते इतना गोबर भर लिया कि अब उठाना मुश्किल पड़ गया। सुधीरे से बोली, अरे लाला नेक इतकू आइयो। कन्हैया आ गए, का बात है। गोपी बोली, अरे लाला तेरी बड़ी कृपा होगी, नेक हाथ लगाए दे, ज्यादा वजन हो गयो। भगवान बोले, वाह हम ही गोबर दें और हम ही अपने हाथ खराब करावे। गोपी बोली, अरे नाय कन्हैया तो को माखन देऊंगी मैं। कन्हैया बोले, अच्छा माखन देगी तो ठीक है। कन्हैया ने हाथ लगा दियो और उठाए के सिर पे उचाई दियो। अब जब कन्हैया ने अपने करकमल से उठाकर उसके सिर पर रखा तो कन्हैया को इतनी निकटता से उसने जीवन में पहली बार देखा। उस दिव्य माधुर्य,
मूर्ति को हृदयंगम करके गोपी इतनी विमुग्ध हो गई, दौड़ी दौड़ी घर आई और गोबर पटक कर फिर आ गई। मैया एक बार और ले जाऊं? मैया बोली, बावरी बार बार मत पूछ, जितनो तो जरूरत होए सब ले जा, या गोबर के बारे में का पूछनो। फिर भरवे लगी। लाला फिर खड़े हो गए। जब ज्यादा भर गई फिर बुलाए, अरे लाला एक बार और ऊंचाई दे। कन्हैया बोले, सुन, हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए, जितनी बार ऊंचाई गो उतने ही माखन के गोला खाओगो। अरे हाँ लाला, पक्की रही। कन्हैया बोले, तो पतो कैसे चलोगो कि हमने कितनी बार ऊंचायो? तेरों का भरोसा कितने चक्कर लगावे? तब गोपी बोली, तो फिर क्या उपाय है? तुम जितनी बार ऊंचाओगे उतनी बार गोबर के टीके लगाती जाऊंगी, बाद में गिनकर उतने ही माखन दे दूंगी। कन्हैया बोले, हाँ ये बात तूने ईमानदारी की कही। फिर क्या था, ऊंचा दिया। गोपी फिर गई, खाली करके फिर आ गई। अब अनेकों बार उसका आना जाना लगा रहा। ऐसी सुंदर छटा देखने को पहली बार मिल रही है और बार बार आती है, उसका मन नहीं भरता। जब इतने गोबर के टीके लगे कि पूरा मुंह गोबर से भर गया, अब कोई जगह ही शेष नहीं बची जहां टीका लगाया जा सके। कन्हैया दौड़े दौड़े भीतर आई। अरे मैया देख, जो चेहरा दिखायो कि मैया को बड़ी हंसी आ गई। चेहरे लाला, ये गोबर गणेश गौने कौने बना दियो तो को? अरे राम राम, पूरो मुंह गोबर से पोत राख्यो है, चल साफ कर। जैसे ही कन्हैया के मुंह पर हाथ फेरे, कन्हैया ने हाथ पकड़ लियो। अरे मैया, गजब हो जाएगो, सारो हिसाब चौपट हो जाएगो। अरे मैया, जितने टीके हैं ना उतने ही माखन के गोला मिलेंगे मोकू। मैया बड़ी जोर से हंसने लगी। हे भगवान, घर में लाखन गैया हैं, दूध दही के हजारन मटका हैं, पर ये दारी को हमेशा माखन कोई लोभी बनो रहे हो। गोपियां ये सब देख देख कर विमुग्ध होती हैं। ब्रह्मादि देवता निहाल हो जाते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। परमात्मा का इतना सरलीकरण जो ब्रज में हुआ है वह कहीं भी संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी आज खुलकर ब्रजवासियों की सराहना करके आघाते नहीं। ब्रह्मा जी तो यहां तक बोल गए, प्रभु भले ही आप सर्वसमर्थ हो, परंतु मुझे लगता है कि आप इन ब्रजवासियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। भगवान बोले, वह कैसे? ब्रह्मा जी बोले, अच्छा बताओ कि आप इन्हें प्रदान करके उऋण हो जाऊंगा। भाई अच्छा बताओ कि आप कैसे उऋण हो जाओगे? भगवान बोले, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक हूं, मैं एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य इन्हें प्रदान करके उऋण हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोली, सरकार, जिसके आंगन में ब्रह्मांडों का अधिनायक बाल क्रीड़ा कर रहा हो, वह एक ब्रह्मांड के सुख के लिए क्यों मांगेंगे? भगवान बोले, अच्छा तो मैं अपना परम धाम इन्हें प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, आपने परम धाम किस किस को नहीं दिया? सदैव सदादिव पूतना, जो आपको विष पिलाने आई थी पूतना,
उसे भी तो आपने अपने परम धाम में भेज दिया, और वही धाम आप इन ब्रजवासियों को दे देंगे तो क्या विशेषता होगी? भगवान बोले, भाई तो इनके सारे कुटुंब और सारे कुल को अपने धाम में बुला लूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले, तब भी वो नहीं हो सकते, क्योंकि पूतना के खानदान में भी आपने किसको छोड़ा है? उसे भी तो सपरिवार ही बुला रहे हो। सदे साधु पूतनापि सकुला त्वमेव देवा पिता। भगवान बोले, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, सरकार आपके पास एक ही उपाय है कि हाथ जोड़कर आप इनसे प्रार्थना करें कि ब्रजवासियों, आप अपने ऋण से मुझे उऋण कर दो। तो ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े सरल हैं, तुरंत आपको अपने ऋण से उऋण कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की, पर भगवान ने कोई बात ठीक से नहीं की। अंततो गत्वा इत्यभिस्तूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्दाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा देकर अपने धाम को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के जाते ही असली ब्रजवासियों के साथ आज 1 वर्ष बाद भगवान घर लौटे। तो घर आते ही ब्रजवासी बोले, अरे मैया, तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। भगवान दाऊ जी की कृपा, भगवान दाऊ जी की तरफ देखकर खूब हंसे। लो, 1 साल पुरानी घटना ये बेचारे आज की ही समझ रहे हैं, क्योंकि क्षणार्ध में निरेर्भका वह 1 वर्ष की अवधि ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुई। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तो 1 दिन कितना बड़ा होता है। पूर्व में ही इस बात का उल्लेख हम इस ग्रंथ में कर चुके हैं। पहले भी ये बातें बताई जा चुकी हैं। आधे क्षण के समान हुआ 1 वर्ष बीत गया। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोले, अब तो हम तनिक समझदार हो गए, अब आप आज्ञा करो तो अब गैया चरानो प्रारंभ कर दें। मैया बोली, ठीक है लाला, नेक अच्छो सो मुहूर्त तो निकलवाए लऊं पंडित जी से। तब मैया मुहूर्त निकलवाए गई। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दियो। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन बुधवार। मैया प्रसन्न हो गई। कन्हैया, कल अष्टमी, कल से तू जा गैया चरावे। इतने प्रसन्न भये प्रभु की खुशी के मारे रात में ठीक से नींद ना आई। और सवेरे होते ही ब्रजवासियों से बोले, ए ब्रजवासियों, चलो अब अपन गैया चरावे चलेंगे। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया गया। गौ पूजन करवाकर फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने विधिवत किया। और आज से गोपाल बनकर भगवान ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। अपनी बंसी में प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
आज गायों के पीछे पीछे भगवान प्रभु गोपाल बने गौचारण हेतु वन वन विचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन तो गौचारण करते करते वृंदावन से निकले तालवन पहुंच गए। तालवन में जाकर जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया, कितने रस भरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पर हमें मालूम है कि इस ताल में एक राक्षस रहता है, धेनुकासुर। उसके डर के मारे तालवन में कोई घुसता ही नहीं। दाऊ जी बोले, सो तुम सब यहीं रहो, मैं अकेलो ही जाऊं। अकेले दाऊ भैया प्रविष्ट भय। फलों से लदे वृक्षों को देखकर दोनों भुजाओं से पकड़कर वृक्ष हिला डाला। कितने भी फल थे टपक के नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने का और फलों के गिरने का शब्द हुआ तो धेनुकासुर गधा बनकर दौड़ता आया और घुमाकर पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती दाऊ जी को मारने की चेष्टा की। सातम गृहीत्वा प्रपदो भानुमित्य कपालिना। उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर दाऊ जी महाराज ने आकाश में घुमाकर वृक्ष में दे मारा। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलकर खूब चकाचक फल खाए हुए। पोटरी बांध बांध कर अपने घर भी लाए। प्रभु ने विचार किया, धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था, सो श्री दाऊ भैया ने उसे ठिकाने लगाकर सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। अब जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, सो उसे मारकर भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी हैं शेष नाग और मुझे मारना है कालिया नाग। इसलिए ये काम तभी किया जाए जब दाऊ जी मेरे संग न हो, अन्यथा हो सकता है दाऊ भैया अपनी जाति का पक्ष ले बैठे तो भगवान ऐसे अवसर को ताकने लगे और उन्हें अवसर मिल भी गया। मैया तो दाऊ का जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से घर में मना रही थी और भगवान बिना दाऊ जी के साथ उनको बिना लिए ही कुछ ग्वालों के साथ काली दाह पर क्रीड़ा करने पहुंच गए। गायों ने जैसे ही विषाक्त जल पिया सो सब मरणासन्न हो गई, आंखें निकल आईं, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट कालिया नाग को छोड़ूंगा नहीं। अपनी अमृतमयी दृष्टि से भगवान ने गायों को तो स्वस्थ कर दिया, उसका सब विष दूर कर दिया, परंतु कालिया नाग को दंड देने के लिए कदम्ब पर गोविंद चढ़ गए। बिलोक्य दूषितां कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहीना विभू तस्या विशुद्धिमच्छिवच्छन सर्पं तमुद्वासयत। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहीना। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिय कृष्ण को देखा तो आज उसे मारने का विचार पक्का बना लिया, क्योंकि मैं कृष्ण, कृष्णा मेरी कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कालिया कहां से घुस गया। पुराणांतर प्रसंग ये भी है कि प्रभु कंदुक क्रीड़ा की और जानबूझकर श्रीदामा की गेंद काली दाह में फेंक दी,
पर यह भागवत का प्रसंग नहीं है। भगवान गेंद लेने के बहाने कदंब पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले, बिल्कुल मत घबराइयो, मैं तो एक क्षण में अब हाल ही आऊं। और कहते कहते कन्हैया ने एकदम छलांग मार दी। बच्चों के साथ घटे घटनाक्रम का मां को किसी न किसी रूप में संकेत मिल ही जाता है। मैया को अचानक अपशकुन होने लगा। ब्रजवासी घबराने लगे। उधर ब्रजवासी रोते रोते पहुंचे, मैया तेरे कन्हैया काली दाह में गिर गए। और सब जानते थे कि काली दाह में गिरने वाला बचता नहीं, इसलिए अनिष्ट की आशंका से सारे ब्रजवासी चीत्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे काली दाह की ओर दौड़ते भागते चले गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशुवित्तया निर्जग मृगो कुलाद दीना तृष्णा दर्शन लालसा। सब ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं। उधर जब नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य बा की झांकी को देखा तो विमुग्ध हो गई। सखी, इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट होकर बोली, वत्स तुम्हें मालूम है जो यहां गिरता है बचता नहीं। हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वह जागे उससे पहले भाग जाओ। भगवान बोले, जगाए दे अपनो स्वामी को, हम तो आते ही मिलने आए हैं। इतनी जोर से बोले कि कालिया नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते ही क्रोध में भरा कालिया नाग ने 101 फणों से जे फुफकार मारी। कालिया दाह में ज्वार भाटा आ गया। पूरे हृदय में हलचल मच गई। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया? लगता है कालिया नाग जग गया। परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक तो कालिया नाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए सर्प का एक नाम है भोगी। जिसके शरीर को लपेट ले उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। नाग का पास बड़ा प्रबल है। नागपाश से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए भी कठिन हो जाता है। इसलिए नागपाश बहुत प्रसिद्ध है। श्री रामभद्र को मेघनाथ ने नागपाश से ही बांधा था, तब जाकर गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। सो गरुड़ जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान, हमने इन्हें मुक्त किया। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और हमने इन परमात्मा को मुक्ति दी। गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी व्यामोहित हो जाते हैं, बिरले ही संभल पाते हैं। आज इस कालिया नाग ने झपट्टा मारकर प्रभु को अपने शरीर से लपेट लिया। पर ब्रजवासियों को रोते चीखते जब प्रभु ने देखा तो प्रभु को लगा कि अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं। मुझे ही ये ब्रजवासी
अपना जीवन धन मानते हैं। कहीं आवेश में ये छलांग न मार बैठे। भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जहां कालिया नाग के बंधनों में शैथिल्य आया कि भगवान ने एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर कालिया नाग के फण पर जाकर खड़े हो गए। पर एक फण पर खड़े होते हैं तो कालिया नाग दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया कि देवता देख देख कर निहाल हो गए। रस्सियों पर कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों के नाटक देखे, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा जो फड़ पर नृत्य कर रहा है। देवताओं ने दुंदुभिया बजानी प्रारंभ कर दी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में सुमन वृष्टि होने लगी और भगवान तदनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों पर अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखा रहे। उस अलौकिक लीला का हमारे सूरदास बाबा वर्णन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो, नाचत गिरधारी हो, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हो, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलिए भागवत भगवान की जय। यदेच्चरो नमस्तेंग सतैक शीर्षस्तनमर करदंडधरो अंघ्रिपातई। कालिया नाग ने काटने के लिए जितने फण ऊपर उठाए थे वह 101 फण भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए। कालिया नाग समझ गया, जिन्हें मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी है। थोड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारी तो हो गई छुट्टी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही कालिया नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। तच्चित्रांडो विरूढ़ पड़ात पत्रो रक्तम मुखैरूर्वमन्निभग्नगात्रः अस्मृत्वा चरागुरुं चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसं जगाम। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर कालिया नाग प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा, अरे राम राम, देखने में कितना छोटा सा नन्हा बालक दिख रहा था, पर इसने तो गजब कर दिया। अब इसके नृत्य को जल्दी से कैसे शांत करें। तब नाग पत्नियां मिलकर भगवान की इसलिए 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंडा कृतकिल्वशेषिमंसुतावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदुष्टेर्धस्ते दमं फलमेवानुशंसन। सभी नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को बहुत बड़ा अभिमान था, आज आपने उनका भी अभिमान तोड़ दिया। अरे आप तो समदर्शी हो, आप तो सब पर एक समान दृष्टि रखते हो।
आपके तो क्रोध में भी कृपा ही छुपी रहती है, न्यायाधीश के दंड में भी सुधार की भावना निहित रहती है। इसलिए आजकल जेल खाने को सुधार गृह कहा जाता है। लोगों को सुधारने के लिए यहाँ ले आया जाता है। प्रभु क्रोधो अपि तेरुनुग्रह एव सम्मतः, आपके क्रोध में भी बड़ा भारी अनुग्रह छिपा हुआ है, इसमें संदेह नहीं। भगवान बोले, तुम्हें कहां से अनुग्रह दिख रहा है? नृत्य कर करके तुम्हारे स्वामी जी के सभी फड़ फोड़ दिए और तुम कह रही हो कि हमने बड़ी कृपा करी है। कौन सी कृपा तुम्हें दिखाई पड़ी? नागपत्नियां बोली, सरकार, क्रोध में छुपी हुई कृपा जल्दी से समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते समय पूरा पेट फाड़ कर रख देते हैं, पर उनका पेट फाड़ने में भी अनुग्रह हो रहा है। मरीज को विश्वास होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया और कैंची पेट में ही रह गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। कैंची पेट में ही रह गई, अब दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। पर वह कुछ भी करे, मरीज को विश्वास करना पड़ता है। भैया, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब गलती हो जाए या अनजाने में कुछ हो जाए तो बात अलग की है। हम जीवन में ना जाने कितनों पर बार बार विश्वास करते हैं, परंतु जब भगवान से विश्वास की बात आ जाए सो ही तर्क वितर्क तर्कों की झड़ी लगा देते हैं। परदेश में जाते हैं, आज से पहले कभी नहीं गए। नया शहर, नए लोग, स्टेशन पर उतरे, पते पर पहुंचने के लिए अब हमें टैक्सी करना है। क्यों भैया, ये जगह देखी है, वहां चलना है, ले चलोगे? उसने कहा बिल्कुल, चलो बैठो। अब तुम्हें यदि विश्वास ना हो कि भगवान जाने कहां लेकर पहुंच जाएं तो बोलो, पहुंच सकते हो पते पर क्या करें? बाध्य होकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करके बैठोगे तभी लक्ष्य तक पहुंचोगे। नाई की दुकान पर आराम से कुर्सी पर टिक कर बैठ जाते हैं। भैया जरा फटाफट दाढ़ी बना दो। अब पैना सा उस्तुरा गले पर घुमा रहा है, आप निश्चिंत होकर आंख मूंदे बैठे। गले पर छुरा चल रहा है, परंतु विश्वास है कि दाढ़ी ही बनाएगा, गला नहीं। समाज में सैकड़ों जगह पग पग पर हम विश्वास करके जा रहे हैं, पर परमात्मा पर ही विश्वास करते समय हमारी बुद्धि खुराफात पैदा करती है। आज नागपत्नियां विश्वास पूर्वक कहती हैं, प्रभु आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। आपके श्री चरण कोई साधारण नहीं है, ये वह चरण कमल हैं जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही है, जो त्रिभुवन को पावन कर रही हैं, बड़े बड़े पापियों का पाप धो रही हैं। भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना की आपकी, तब जाकर आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा। बलि ने त्रैलोक की संपदा आपको न्यौछावर कर दी,
तब जाकर एक चरण आपने बलि के माथे पर रख दिया। आहा, पर बड़भागी तो हमारे स्वामी जी हैं, जिन्हें न यज्ञ करना पड़ा, न दान देना पड़ा, न तप करना पड़ा, न घर छोड़कर वन में जाना पड़ा। आप स्वयं चलकर हमारे घर में आ गए और एक नहीं अपितु दोनों चरण कमलों को हमारे स्वामी जी के माथे पर लाकर रख दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब बोलो महाराज, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो आप क्रोध करते नजर आ रहे हो, पर बड़े बड़े योगी जिन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं, आज हमारे स्वामी जी के सिर पर तो आपके दोनों चरण कमल स्थापित हो रहे हैं। यह आपकी अपूर्व कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान बोले, वाह, बड़ी गजब की बात कही। देवियों, हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहती हो? नागपत्नियां बोली, सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण मिल गए, हम तो आपके चरणों की केवल रज चाहती हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक पुष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यां न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। हम शरणागतों को तो चरण रज चाहिए प्रभु, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम पद, न कुछ नहीं, केवल चरणों की रज दे दो। भगवान समझ गए ये देवियां तो बहुत बुद्धिमान है। अरे गंगा में कोई स्नान कर रहा हो तो गंगा स्नान करने वाले से कोई कहे, भैया जरा चरणों की धूल दे दो, तो गंगा स्नान करते समय कोई चरण रज दे सकता है क्या? दे सकता है? पहले उसे जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। तो नागपत्नियों ने चरण रज क्यों मांगा? भाई इसका समाधान है कि चरण रज की महिमा तो है ही। इस समय तो नागपत्नियों को अपने स्वामी जी के माथे से इनके चरणों को दूर करना है। यदि थोड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारे कालिए की तो गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा महाराज चरण रज मिल जाए। प्रभु प्रसन्न हो गए और फिर नागपत्नियों ने स्पष्ट भी कह दिया, पति प्राणा प्रदीयताम, पति देव के प्राणों का दान कर दो। भगवान उन पत्नियों की भावना से प्रसन्न होकर बोले, अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रीति को देखकर इसे माफ कर देता हूं। ऐसा कहकर ज्यों ही भगवान फण से नीचे उतरे कि कालिया नाग फण फुपकार कर फिर खड़ा हो गया। भगवान सावधान होकर बोले, देवियों देख रही हो, तुम गिड़गिड़ा रही हो, ये अकड़ दिखा रहा है। नागपत्नियों ने इशारा किया, स्वामी माथा झुकाओ जल्दी।
बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। अभी ठुमका मारना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नाग गरजता हुआ बोला, अरे मैं कोई अपराधी हूं? कोई अपराध किया है जो माफी मांगू? भगवान बोले, क्यों रे, तू अपराधी नहीं है तो और कौन है? कालिया नाग बोला, तो बताइए मैंने क्या अपराध किया है? भगवान बोले, तूने विषम मन करके पूरे यमुना हृदय को इतना विषाक्त कर दिया कि पतंत परिंगाह खगाह, ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी छटपटाकर नीचे गिरकर मर जाता है। ये तेरा ही अपराध तो है। कालिया नाग बोला, एक क्षण जरा मुझे भी तो कहने का अवसर मिले, सफाई देने का मौका अपराधी को मिलना चाहिए सरकार। बस यही जानना चाहता हूं कि ये दुनिया को बनाता कौन है? भगवान बोले, हम। कालिये ने पूछा, अच्छा तो फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। फिर कालिया ने पूछा, तो सर्पों के मुख में ये जहर किसने भरा? भगवान बोले, हमने। कालिया ने पूछा, तो सर्पों को ये जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव किसने दिया? फिर भगवान बोले, हमने। तो कालिया नाग बोला, बस महाराज, हो गया फैसला। तन मन धन सुख संपत्ति, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सरकार, अब निर्णय आप ईमानदारी से कीजिए, आप न्यायाधीश हो। जब आपने ही मुझे सर पे योनि दी, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोधी बना दिया, तो जो आपने हमें दिया वह हमने आपको दे दिया, तो मेरी गलती क्या रही? मेरा अपराध क्यों आपने सिद्ध कर दिया? वयम कला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः, स्वभाव दुस्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल दे? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरे मुख में जब आपने ही जहर भर दिया तो मैं मुख में अमृत कहां से लाऊं? आप चाहते तो आप भी तो विष की जगह अमृत की 2 बूंद डाल सकते थे कि नहीं? आप तो सर्व समर्थ हो और हम सर्पों के मुख में अमृत की बूंदें डाल दी होती तो आज हम भी तो घर घर में पाले जाते। प्यार से लोग पुचकार कर दूध पिलाते, अनुराग करते, स्नेह की वर्षा करते, पर आपने ऐसा जहर भर दिया कि प्यार करना तो दूर रहा, जो देखे वह मुंह कुचल कर फेंक देता है। कोई जिंदा ही नहीं छोड़ता हमें। दिया आपने है विष और दुनिया क्रोध हम पर कर रही है। ऊपर से आप हमें अपराधी कह रहे हैं।
भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेयिना। आप सर्व समर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो या निग्रह करो। कालिया नाग के इन तर्कों से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, भाई कालिया नाग, तेरी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया है तो उन्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है। तुम्हारे लिए हमने जब विशेष द्वीप का निर्माण किया है जहां सर्प जाति का ही नित्य निवास है, तो तुम अपना वह घर छोड़कर यहां गंदगी फैलाने क्यों आए? कालिया नाग बोला, ये बात ठीक कही सरकार, पर इसका भी कारण आपका वाहन गरुड़ है। गरुड़ जब रमणक द्वीप पहुंचता है तो तमाम सर्पों को मारकर खा जाता है। मेरा उससे झगड़ा हो गया, सो मैं यहां आकर बस गया। भगवान बोले, इतनी बड़ी दुनिया है, यही क्यों आए? कालिया बोला, इसलिए आया महाराज, क्योंकि सौभारी मुनि ने गरुड़ को साप दिया है। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सह प्राणैर्विजुर्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। यहाँ यमुना तट पर आकर गरुड़ किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो निश्चित गरुड़ मारा जाएगा। तब से गरुड़ ने आना ही छोड़ दिया। यहाँ सांप बस आवत नहीं, इसलिए महाराज मैं यहाँ रहता हूँ कि गरुड़ मुझे कभी मार नहीं सकेगा। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो। अब गरुड़ नहीं मारेगा, क्योंकि तेरे माथे पर नाच नाच कर अपने चरणों की मोहर लगा दी है हमने। मेरी मोहर लगी है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुझे आंख उठाकर देख ले। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। जो पालतू कुत्ते घूमते रहते हैं उनको आते जाते कोई भी डंडा मसक देता है। जो फालतू कुत्ते घूमते रहते हैं उनको आते जाते कोई भी डंडा मार देता है, मसक देता है। जूठी पत्थर खा रहे हैं फिर भी बेचारे डंडा खा रहे हैं। और जब वही पालतू बन जाए तब देखो महाराज ठाठ। और फिर जितने बड़े व्यक्ति का कुत्ता उतने ही बड़े ठाठ। आपने खूब देखे होंगे एयर कंडीशन में घूमते हुए किसे? कुत्तों को, बड़े बड़े लोगों के कुत्तों को। परंतु एक विशेषता है उस कुत्ते में कि पहले तो मालिक के नाम का पट्टा पहने हुए गले में, ये पहचान है पालतू कुत्ते की। दूसरी पहचान, अपने मालिक को छोड़कर कभी दूसरे के दरवाजे नहीं जाता, किसी का मुंह नहीं ताकता। मालिक देगा तो खाएगा, जैसे रखेगा वैसे रहेगा, तब मालिक का स्नेह भाजक बनता है। उसी प्रकार आज यहाँ कल वहां मन कुत्ता दर दर फिरे
दर दर दूर दूर हो, ये कहीं दर को होए रहे, तो दूर दूर करे न कोई। हरिनाम का आश्रय लेकर मालिक जितना बड़ा होता है, सेवक के उतने ही बड़े ठाट होते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री के चपरासी में भी वह गर्मी होती है कि बड़े बड़े नेताओं को फटकार कर भगा देता है। कहने को चपरासी है, पर मालिक की अकड़ होती है। अभिमान भी करना है तो अपने मालिक के नाम का करो। अस अभिमान जा आई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मय सियवक रघुपति पति मोरे, मय सियवक रघुपति पति मोरे। मालिक के नाम का गर्व होना चाहिए। वैसे तो अभिमान ठीक नहीं, पर अपना अभिमान करना ठीक नहीं। मालिक का अभिमान अपना थोड़े ही हुआ। विदेह राज जनक जी के दरबार में लखन लाल जी बरस पड़े और क्या क्या नहीं कह दिया। रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तही समाज यस कहाई न कोई। रघुवंशिन मह जहाँ का होई, तही समाज यस कहाई न कोई। कहीं जनक राम जी ने इशारा किया, अरे भैया कैसे बोल रहे हो, पिताजी के बराबर हैं, हमारे होने वाले ससुर जी भी हैं। तुमने ना तो श्री महाराज कहा, ना श्रीमान कहा, ना विदेह राज कहा, कोई भी माननीय संबोधन नहीं। सीधे पिता के बराबर महापुरुष का तुम नाम ले रहे हो समाज में। श्रीमान महाराज कुछ नहीं। कही जनक जसी अनुचित बानी। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, सरकार जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, अये लक्ष्मण, उसका कभी सम्मान नहीं करेगा, कभी सम्मान नहीं करेगा। लक्ष्मण, आपकी उपस्थिति में इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं बचा। मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं, फेंक सकता हूं। भगवान ने इशारा किया, इतना बल है तुम में। लक्ष्मण जी को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया। लक्ष्मण जी सावधान हो गए, सरकार बल तो बिल्कुल नहीं है। भगवान बोले, वाह, बल बिल्कुल नहीं है और बात कर रहे हो ब्रह्मांडों को फोड़ने की। जब बल नहीं है तो कैसे फोड़ोगे। लक्ष्मण जी बोले, हम अपने बल पर थोड़ी ही गरज रहे हैं। हमने तो जो भी कुछ कहा सब कर सकते हैं, पर अपने बल पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तुअर छात्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। नाथ, इस दास को आपकी कृपा का बल है। हम में क्या औकात जो कुछ कर सके। हम तो आपके बल पर गरज रहे हैं। सोई भगवान प्रसन्न हो गए। ये अभिमान की
ये अभिमान भी सार्थक है कि अपने मालिक का गौरव। तो भगवान कहते हैं कालिया नाग, अब तक तू फालतू था, मेरे चरण कमलों की मोहर जब तेरे फण पर लग गई, तू तो अब मेरा हो गया, इसलिए अब निश्चिंत होकर जा। कालिया नाग प्रभु को मस्तक पर बैठाई जब बाहर निकला, ब्रजवासियों ने देखा, मैया तो डर के मारे चीख पड़ी। कन्हैया जोर से हंस कर बोले, मैया बिल्कुल मत घबराए, ये तो मेरो चेला बन गयो। अब हाल ही कंठी दई है। सब ब्रजवासी हक्के बक्के देखते रह गए। कालिया नाग प्रणाम करके रमणक दीप को चला गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हम अपने सभी श्रोता बंधुओं से इस भाग के लिए विदा चाहते हैं। अपने 37वें भाग में हम पुनः आपके बीच होंगे। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे।